गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 113वां सर्ग। भरत को भारद्वाज से मिलते हुए अयोध्या को लौट आना। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने दोनों चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर रखकर भरत शत्रुघ्न के साथ प्रसन्नतापूर्वक रथ पर बैठे। वशिष्ठ, वामदेव तथा दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले जाम्बाली आदि सभी मंत्री, जो उत्तम मंत्र देने के कारण सम्मानित था, वह आगे आगे चले। वे सब लोग चित्रकूट नामक महान पर्वत को परिक्रमा करते हुए परम रमणीय मंदाकिनी नदी को पार करके पूर्व दिशा की ओर प्रस्थित हुए। इस समय भरत अपनी सेना के साथ सहस्रों प्रकार के रमणीय धातुओं को देखते हुए चित्रकूट के किनारे से होकर निकले। चित्रकूट से थोड़ी दूर जाने पर भरत ने वो आश्रम देखा जहाँ मुनिवर भरद्वाज जी निवास करते हैं। अपने कुल को आनंदित करने वाले पराक्रमी भरत महर्षि भरद्वाज के उस आश्रम पर पहुंचकर रथ से उतर पड़े और मुनि के चरणों में प्रणाम किया। वहां आने पर महर्षि भारद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने भरत से पूछा, तात क्या तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ? क्या श्री रामचंद्र जी से भेंट हुआ? बुद्धिमान भरद्वाज जी से इस प्रकार पूछने पर भक्ति वत्सल भरत ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, मुने, भगवान श्री राम अपने पराक्रम पर दृढ़ रहने वाले हैं। मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की। गुरु जी ने भी अनुरोध किया। तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर गुरुदेव वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा, मैं 14 वर्ष तक वन में रहूं, इसके लिए मैंने पिताजी से जो प्रतिज्ञा की है, उससे उस प्रतिज्ञा को मैं यथार्थ रूप में पालन करूंगा। उनके ऐसे कहने पर इस बात को मर्म समझने वाले महाज्ञानी वशिष्ठ जी ने बातचीत करने में कुशल से रघुनाथ जी से यह महत्वपूर्ण बात कही, महाप्रयाग, तुम प्रसन्नतापूर्वक ये स्वर्णभूषित पादुकाएं अपने प्रतिनिधि के रूप में भरत को दे दो और इन्हीं के द्वारा युद्ध के क्षेम का निर्वाह करो। गुरु वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर पूर्वाभिमुख खड़े हुए श्री रघुनाथ जी ने अयोध्या के राज्य का संचालन करने के लिए ये दोनों स्वर्णभाषित पादुकाएं मुझे दे दी। तत्पश्चात में महाराज श्री राम की आज्ञा पाकर लौट गया और अपनी इन मंगलमय चरण पादुकाओं को लेकर अयोध्या जा रहा। महात्मा भरत का यह शुभ वचन सुनकर भारद्वाज मुनि ने परम मंगलमय बात कही, भरत, तुम मनुष्यों में सिंह के समान वीर तथा शील और समाचार सदाओं ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हो। जैसे जल नीची भूमि वाले जलाशय से सबौर बहकर चला जाता है, उसी प्रकार तुम में सारे श्रेष्ठ गुण स्थित हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हारे पिता महाबाहु राजा दशरथ सब प्रकार से उड़ीन हो गए, जिससे तुम जैसा धर्म प्रेमी एवं धर्मात्मा पुरुष हैं। उन महाज्ञानी महर्षि के ऐसा कहने पर भरत जी ने हाथ जोड़कर उनके चरण स्पर्श किया, फिर उनसे जाने की आज्ञा लेने को उद्यत हुए। तदंतर श्रीमान भरत बारंबार भरद्वाज मुनि की परिक्रमा करके मंत्रियों से अयोध्या को चल दिए। फिर वो विस्तृत सेना, रथों, छकड़ों, घोड़ों और हाथियों के साथ भरत के अनुसरण करते हुए अयोध्या को लौटी। तत्पश्चात आगे जाकर उन लोगों ने तरंग मालाओं से सुशोभित दिव्य नदी जमुना को पार करके पुनः शुभशलिसा गंगा जी का दर्शन किया। फिर बंधु बांधव और सैनिकों के साथ मनोहर जल से भरी हुई गंगा जी को भी पार करके वो परम रमणीय श्रृंगेश्वर में जा पहुँचे। श्रृंगेश्वर में प्रस्थान करने के बाद उन्होंने पुनः अयोध्यापुरी का दर्शन किया, जो उसमें पिता और भाई दोनों से विहीन था। उसे देखकर भरत ने दुख से संतप्त होकर सारथी से इस प्रकार कहा, सारथी सुमंत्र जी, देखिए अयोध्या की सारी शोभा नष्ट हो गई है, अतः यह पहले के भांति प्रकाशित नहीं होती। इसका सुंदर रूप व आनंद जाता रहा। यह इस समय अत्यंत दीन और नीरो हो रही है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य अयोध्या कांड में 113वां सर्ग पूरा हुआ।